अगर आप भी दाद की समस्या से परेशान हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। दाद एक ऐसी समस्या है, ऐसा चर्म रोग है, ये शरीर के किसी भी हिस्से पर, स्किन पर हो सकता है। दाद यानी कि फंगस, कवक के कारण होने वाला एक संक्रामक त्वचा रोग है दोस्तों, जिसके लक्षणों में आपको जो है ना, खुजली, लाल और गोल जैसे चटके हो जाते हैं, यानी कि रिंग शेप के। पपड़ीदार त्वचा और बालों का झड़ना भी इसमें शामिल है दोस्तों। जब किसी को बहुत ज़्यादा दाद की समस्या होती है, तो आपके बाल भी बहुत ज़्यादा जो है गिरने लग जाते हैं। अगर ये सर में हो जाता है ना, कई बार ये सर में भी हो जाता है, तो बाल गिरने की समस्या भी आ सकती है। और ये जो है ना, नम जगहों पे और गर्म संक्रमित व्यक्ति या जो पालतू जानवर होते हैं ना, उनके संपर्क से दोस्तों, गंदे जैसे हम टॉवल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गंदे कपड़ों से भी ये जो है ना फैलता है। इसके लिए जो है ना, स्वच्छता और एंटी फंगल उपचार की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा, दाद जब हमारी स्किन पे किसी भी जगह पे हो जाता है, अगर हम वहां पे उस दाद पे खुजली कर लेंगे अपने हाथ से, और फिर उसी हाथ से हम दूसरी जगह खुजली करते हैं ना, तो भी ये फैल जाता है। इसलिए इसमें स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है दोस्तों। दाद के जो लक्षण होते हैं ना, इसमें गोल-गोल चटके से हो जाते हैं, यानी कि रिंग के आकार के, त्वचा पर लाल, गोल और अंगूठे के आकार के जो है ना, चटके जो बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। खुजली ज़्यादा कर लेते हैं आप अगर दाद वाली जगह पे, तो उसमें जलन होने लगती है। प्रभावित क्षेत्र में तेज खुजली और जलन भी इसका एक जो है ना लक्षण होता है दोस्तों। पपड़ीदार त्वचा, जब आप देखेंगे किसी को दाद होता है, तो उसके ऊपर है ना आपको हल्की सी पपड़ी सी नजर आने लगती है, लेयर सी हो जाती है, वो त्वचा फटकर पपड़ी बननी शुरू हो जाती है दोस्तों। बालों का झड़ना, सिर या शरीर के अन्य हिस्सों पर भी जो है ना बाल झड़ने लग जाते हैं। जब किसी भी हिस्से पे दाद होता है ना, तो वहां से स्किन के पूरे बाल भी हट जाते हैं। छाले हो जाते हैं, कुछ मामलों में छोटे छोटे छाले भी बन सकते हैं। जैसे किसी को दाद होता है ना, वो गोलाकार दाद होगा या कैसे भी, उसके अंदर आप जो है ना देखेंगे, तो बारीक बारीक छाले भी नजर आने लगते हैं। ये तो इसके लक्षण थे दोस्तों। अब इसके कारण जान लेते हैं। कारण में क्या है? फंगस, जैसे मैंने बताया था, फंगस के कारण भी ये होता है। तो ये जो है ना, त्वचा, बाल और नाखूनों पर पाए जाने वाले जो विशेष प्रकार के जो फंगस होते हैं, जैसे ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम से होता है दोस्तों ये। गर्म और नम वातावरण, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा होता है संक्रमण। संक्रमित व्यक्ति या पालतू जानवर के संपर्क में आने से भी ये हो जाता है। वस्तुएं साझा करना, जैसे आप अपने कपड़े, अपनी कंघी, अपना ब्रश, अपना तौलिया और खेल के जो भी उपकरण होते हैं, उनको किसी के साथ साझा करते हैं जिनको पहले से ही ये समस्या हुई है, तो उसके संपर्क में आने से भी ये हो जाता है। आज मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रही हूँ ना, ये इस तरह का नुस्खा है दोस्तों। जब किसी को दाद एक बार हो जाता है ना, तो ये जो समस्या है इतनी जिद्दी होती है कि जल्दी से जाने का नाम नहीं लेती है। कई बार तो क्या होता है, इसकी समस्या के लिए जो है ना बार बार हम डॉक्टर से दवा लेकर आते हैं, कंटिन्यू दवा चालू रखते हैं, लगाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब हम दवा बंद कर देंगे ना, इसके ऊपर मलहम वगैरह आती है लगाने की, जैसे ही बंद करेंगे कुछ दिनों में ये वापस से जो है होने लगता है। वही उसी जगह पे वो दाद जो है वापस से हो जाता है। तो देसी नुस्खे जो होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं। ये दाद की जड़ को बिल्कुल जड़ से खत्म करते हैं दोस्तों। दवाई हम खाते हैं, कई बार जब हल्का-फुल्का होता है तो फ़ायदा हो जाता है दवाई से, और किसी-किसी को नहीं होता है ना। अगर आपने पहले बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं, आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, या फिर अभी भी आपकी दवा चल रही है, तो आपकी दवा के साथ-साथ में भी आप ये नुस्खा कर सकते हो, जिससे आपका दाद जो है बिल्कुल जड़ से ठीक हो। तो इसके लिए आपको बाहर से तो कुछ ज़्यादा चीज़ें लानी नहीं है, ना ही ये नुस्खा बहुत ज़्यादा महँगा है दोस्तों, ना ही मेहनत वाला है। बिल्कुल सिंपल साधारण सा नुस्खा है, लेकिन दाद की जो जड़ है ना, उसको ये उखाड़ फेंकेगा दोस्तों, अगर आपने ये नुस्खा महीने भर आजमा लिया तो। महीने भर का मतलब ये है, जब किसी को दाद बहुत भयंकर रूप से हो रहा होता है ना,
तो उसमें लग जाता है महीना भर। लेकिन अगर हल्का-फुल्का है, आप दवा भी खा रहे हैं और साथ-साथ ये भी आज़मा रहे हैं, तो हो सकता है आपका पहले ठीक हो जाए। लेकिन आप महीने भर इसे आज़माएँगे ना, तो आपकी जो समस्या है, सालों पुरानी समस्या है, वो भी जड़ से ठीक हो जाएगी। आप इसे आज़मा कर देख सकते हो। इस नुस्खे के लिए आपने यहाँ पे देखा, हमने 2 चीज़ें ली हैं, एक सरसों का तेल और दूसरा हल्दी पाउडर। ये जो नुस्खा है आपको आधा चम्मच हल्दी लेकर और उसके अंदर 1 चम्मच सरसों का तेल डालना है। सरसों का जो तेल है ना दोस्तों, ये भी आपको प्योर लेना है और हल्दी जो है ना अगर आप इसे घर में पिसवा कर ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। हल्दी इस तरीके से आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच तेल दोनों को मिलाकर आपको और ये नुस्खा 1-2 दिन के लिए तैयार कर लेना है। इसे आप दिन में 2 से 3 बार लगाना। लगाते समय आपको एक कॉटन बॉल लेनी है, उसके ऊपर अच्छे से आपको कॉटन बॉल को हल्दी में लपेट लेना है और फिर दाँत के ऊपर लगाना है। जितनी बार आप इसे लगाएँगे, इसे लगाने के आधे 1 घंटे बाद जब ये हल्की-सी सूखी-सूखी सी हो जाती है ना स्किन के ऊपर, उसके बाद में आप जो है गुनगुने पानी से जो है धोकर साफ कर लें। आधे 1 घंटे इसे ज़रूर रखें आप। दिन में 3 बार इसे लगाना दोस्तों। दाँत पर जब आप हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर लगाते हैं ना, तो इससे जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, वो कम होता है। क्योंकि हल्दी में जो है ना एंटी फंगल और जो फफूंदरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने वाले होते हैं। और सरसों का जो तेल है ना ये स्किन को नमी देता है। जो दाद के ऊपर व्हाइट सी पपड़ी सी जम जाती है ना और वो जो है ना सूख कर जो है वहाँ पे घाव जैसे बन जाते हैं, उसको भरने में भी मदद करती है हल्दी और सरसों का तेल। और ये स्किन को नमी भी देता है जिससे स्किन चिरती नहीं है दोस्तों, फटती नहीं है। जिससे दाद खाज और खुजली, सूजन और संक्रमण को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ये जो इलाज है ना, ये आपको लगातार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन कर लिया और आप समझे कि आप ठीक हो जाएँगे। नहीं, कंटिन्यू आप इसे महीने भर आज़माना। हो सके अगर आप पहले से दवाइयाँ ले रहे हैं ना, तो इसके साथ-साथ आप दवाई भी खाते रहें, दवाई को बंद ना करें और ये नुस्खा भी आज़मा लें। और अगर किसी ने दवाई नहीं ली है, तो आप पूरी तरह से दिन में 3 बार इस नुस्खे को आज़माना बताए गए तरीके से। और फिर आप देखना महीने भर में जो है आपका दाद एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये एक प्राकृतिक और बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ जो है ना घरेलू नुस्खा है दोस्तों। इसके किसी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ना दाँत की समस्या में साफ सफाई का खासकर ध्यान देना होता है। आपको जो है ना इसके लिए आप अपने कपड़े अलग रखें जिनको भी ये समस्या है, जो टॉवेल वगैरह हैं, और हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद में ही आपको जो है ना घाव पे या फिर दाँत पे दवा वगैरह लगाना है। इस तरह की साफ सफाई का ध्यान रखें। हल्दी पाउडर और सरसों का तेल जब भी आप मिलाकर लगाते हैं उसके आधे या 1 घंटे बाद में आपको जो है गर्म पानी के साथ में साफ कर लेना है और दिन में 3 बार आपको जो है ना ये नुस्खा लगातार आजमाना है दोस्तों। तो इस तरह की सावधानियां आप रखेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में। धन्यवाद।